अभी आज बाबा हमें कहते हैं कि हमारी ये पढ़ाई पावन बनने के लिए है। आप देखो, दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, वकील आदि बनने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं पावन बनने के लिए। आजकल दुनिया में खुश होने की पढ़ाई, धनवान बनने की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, है ना। अभी मुझे कोई बता रहे थे कि उन्होंने कोई कोर्स किया, हाउ टू बी वेल्दी, धनवान कैसे बने। तो वो कहते मैंने वो कोर्स किया 7-8 वर्ष पहले। तो मैंने कहा धनवान बने? तो बोले हाँ। तो फिर मैंने बोला फिर क्यों भटक रहे हो, फिर तो बन गए ना, फिर अभी यहाँ क्या करने आए हो? तो कहते अभी शांति सुख नहीं है तो वो चाहिए। तो मैंने कहा धनवान कैसे बने? तो कहते कि उस कोर्स में मैंने सीखा एबंडेंस माइंडसेट, कि मेरे पास सब कुछ है ना। तो जब वो धन के रूप से मेरे पास स्थूल प्राप्तियां सब कुछ है, तो उसको बहुत मैंने विचार किया और उसको जीवन में लाया कि मैं राजा हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब कुछ है। तो कहते हैं उससे वेल्थ की अट्रैक्शन हुई। तो और प्रैक्टिकल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ ट्रूथ, कि अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को अलाइन करेंगे तो वो होगा। तो फिर मैंने कहा फिर शांति खुशी क्या बड़ी चीज़ है? तो कहते कि नहीं, वो तो नहीं पता ना, वो तो अभी धन का तो पता है कैसे करना है। तो मैंने कहा ऐसे ही, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, तो उस माइंडसेट में रहेंगे तो शांत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा लेकिन यहाँ जो हम सिखाते हैं ना, ये उससे भी डिफरेंट है। तो कहते क्यों, आप लोग तो ओम शांति वाले हो ना, तो शांति की ही बात सिखाते हो। मैंने कहा नहीं, हम यहाँ प्योरिटी की बात सिखाते हैं। और प्योरिटी कोई शांति या खुशी या धन या संबंध के लिए नहीं है। प्योरिटी एक बीज है जिससे सब कुछ बदल जाता है। तो बाबा हमें सबसे पहली चीज़ जो समझाते हैं वो ये कि पवित्रता आधार है। दुनिया में शांति को, खुशी को, प्राप्ति को समझते हैं, पवित्रता को कोई नहीं समझता। हम ये नहीं जानते, एक रहस्य है कि इम्प्योरिटी दुखों का कारण है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। ये एक वेल केप्ट सीक्रेट है और ये सिर्फ बाबा हमें बताते हैं। दुनिया में और कोई भी हमें पवित्रता की बात नहीं बताता। हमारा लक्ष्य पवित्र बनने का है, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्रता से पवित्र दुनिया की स्थापना होती है, पवित्रता से सुख शांति के फूल खिलते हैं। सब कुछ पवित्रता से है। बाकी कोई भी चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं पर वो टेम्पररी होगी, क्योंकि जब जड़ ठीक नहीं होती तो भले ही कुछ समय के लिए तो कोई प्राप्ति हो जाएगी पर उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी प्राप्तियां हैं वो अल्पकाल की क्यों हैं? क्योंकि वो पवित्रता के बीज से नहीं आती। तो हम सबसे पहले जब बाबा के पास आते हैं तो हमें पवित्रता का महत्व समझाया जाता है, पवित्रता कैसे आधार है वो समझाया जाता है। और फिर हम पावन बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं।
है ना। अब आप देखो कि बाबा हमें पवित्र बनने के लिए क्या सिखाते हैं, पवित्रता की स्मृति दिलाते हैं ना। जैसे आप अभी वो भाई ने कहा कि हम सोचते हैं हम धनवान हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबको पता है कि अट्रैक्ट कैसे किया जाता है। जब आप अपनी वाइब्रेशन को उस रियलिटी के साथ सामंजस्य में ले आते हैं जो आप रियलिटी में चाहते हैं, तो आप उस रियलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। सोचने से नहीं होता, आपकी वाइब्रेशन और वो रियलिटी दोनों ना अलाइनमेंट में होने चाहिए, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन जब एक मनुष्य निर्धन होता है तो उसके लिए ये जो संकल्प है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं, है ना, मेरे को धन की आवश्यकता है, उस सोच से निकल कर मैं धनवान हूँ, उसमें स्थित होना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि सारी जो बात है वो ये है कि हम इसको एक बहुत अच्छे एक ही लाइन में समराइज करते हैं, नो प्रॉब्लम कैन एवर बी सॉल्व विद द सेम कॉन्शियसनेस इन विच इट इज़ क्रिएटेड। हम जिस अवस्था में हैं, जिस स्मृति में हैं, उस स्मृति से जिस स्थिति की क्रिएशन हुई है, अगर वो स्मृति नहीं बदलेगी तो वो रियलिटी भी नहीं बदलेगी, है ना। इसीलिए भले ही सबको ये बात मालूम है कि, है ना, आप सारे दिन मैं हेल्दी हूँ सोचेंगे तो हेल्दी हो जाएंगे, मैं धनवान हूँ सोचेंगे तो धनवान हो जाएंगे, लेकिन सोचेंगे कैसे? क्योंकि अगर मैं ये समझती हूँ ये मेरी रियलिटी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो वो जो रियलिटी का बोध है वो मेरे संकल्पों को इतना बोझिल करके रखता है कि उससे निकल कर सोचना कि मेरे पास सब कुछ है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बाबा हमें मैं पवित्र आत्मा हूँ या प्योरिटी मेरी रियलिटी है, उस पर पहुँचने के लिए बहुत इजी मेथड बताते हैं, है ना। बाबा हमें ज्ञान देते हैं हमारे आदि मध्य अंत का। और बाबा की जो पढ़ाई है, जो बाबा कहते हैं ना पावन बनने की पढ़ाई, वो पावन बनने की पढ़ाई क्या है कि मेरा आदि मध्य अंत है ही पवित्र। बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। सबसे पहले तो मैं शरीर नहीं हूँ, या मैं अपना वर्तमान संदर्भ या जो पाठ मैं बजा रही हूँ मैं वो नहीं हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो सबसे पहली स्मृति हमें पवित्रता में स्थित करने के लिए ये मिलती है कि शरीर पतित है, मैं आत्मा जो हूँ मेरा ओरिजिनल स्वरूप पावन है। ना मैं शरीर हूँ और ना ही मैं अपने वर्तमान संस्कार हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो मैं मूल संस्कारों में हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो जब हम इस बात को धारण करते हैं कि मेरा मूल स्वरूप पवित्रता है, दूसरा मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ, मेरा बाबा पावन है, पतित पावन है, पवित्रता का सागर है। अच्छा, आप जब बाबा को याद करते हो तो बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वैसे याद करो। तो बाबा कौन है? पवित्रता का सागर। हम पवित्रता के सागर की इमेज बना पाते हैं? कैसा है पवित्रता का सागर? क्या होती है पवित्रता? फ्लॉ ना, और न्यारा और प्यारा और
विकारों से दूर, विकारों की अविद्या। बाबा को नहीं पता विकार क्या होते। बाबा को विकारों का ज्ञान नहीं है। बाबा को पता थोड़ी है कि काम विकार कैसा फील होता है। हाँ, तो नहीं पता ना। बाबा को ये पता है कि इनकी दुर्गति काम विकार से हुई, लेकिन बाबा को काम विकार का नहीं पता। समझे? तो बाबा ओशन ऑफ नॉलेज है, लेकिन बाबा ओशन ऑफ प्योरिटी भी है ना। और मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि दुनिया में कहते हैं कि जिस चीज़ का आपको अनुभव नहीं वो आप किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि आपको अगर ज्ञान है, ज़रूरी नहीं आप हाथ जला के ही समझें कि हाथ ऐसे जलता है। अगर आपको पता है ऐसे जलता है तो पता है ना। लेकिन मनुष्य समझता है जला के ही समझूं कि जलता कैसे, है ना। तो जैसे कोई, है ना, चाकू कैसे लगता है, चाकू से मर्डर कैसे होता है, करके थोड़ी देखना होता है। आपको पता है ऐसे जोर से मारेंगे तो मर जाएगा। तो ये ज्ञान है। तो दुनिया में भी कहते हैं ना कि हर चीज़ अनुभव करनी ज़रूरी नहीं होती। अगर आपको ज्ञान है तो आप उससे बचकर भी जान सकते हैं ये ठीक नहीं है। तो बाबा को भी ये पता है कि ये विकारों से इनकी दुर्गति हुई, लेकिन बाबा को कोई अनुभव, बाबा को कोई आइडिया नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है। क्योंकि अगर आइडिया है तो वो आइडिया तो फिर कर्म में भी आएगा, संस्कार में भी आएगा। सारे प्रॉब्लम तो आइडिया की है ना। तो बाबा कैसा पवित्र है, विचार करो, है ना। बाबा को जब बाबा शरीर भी देखते हैं तो बाबा को शरीर नहीं दिखते, बाबा सिर्फ आत्मा को देखते हैं। बाबा की दृष्टि दैहिक नहीं है। बाबा को मेल, फीमेल, काला, गोरा, है ना, मोटा, पतला, लंबा या ठिंगना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता माना ज्ञान होगा तो फर्क पड़ेगा। दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, है ना। हम लोग कहते हैं नॉन जजमेंटल, देयर इज़ नथिंग लाइक नॉन जजमेंटल। अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान है तो आप जजमेंटल हैं। आप जजमेंटल कब नहीं होते? जब आपको उसका ज्ञान नहीं होता, है ना। एक बार आपको क्लास, कास्ट, रिलीजन, जेंडर का ज्ञान मिल गया तो वो ज्ञान आपको जजमेंटल बनाता ही है ना। चाहे आप दया करो चाहे आप, है ना, दया का ऑपोजिट करो। दया भी तो एक बॉडी कॉन्शियस चीज़ है ना। दया तो कोई सोल कॉन्शियस चीज़ नहीं है। दया रहम नहीं है, कंपैशन नहीं है। कंपैशन होता है जब आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। और अभी जब हम बाबा से बुद्धि योग लगाते हैं और बाबा हमें कहते हैं तुम भी अपने मूल स्वरूप में मेरे जैसे हो। मैं आत्मा भी बीज रूप में परमधाम में कैसे हूँ? संपूर्ण निर्विकारी। मुझे विकारों की अविद्या है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम स्वयं को मेरा बच्चा निश्चय कर, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मुझे याद करो। और जब आप विचार करेंगे ना, क्योंकि बाबा जो है, जैसा है,
उसको समझने के लिए आपको विचार सागर मंथन करना पड़ता है। हम ऐसे ही बाबा को नहीं समझ सकते। हमें उस फ्रीक्वेंसी पे सोचने के लिए भी जो बाबा हमें आके ज्ञान देते हैं ना, उस ज्ञान को बुद्धि में फिराना पड़ता है। शांति का सागर कैसा होता है, पवित्रता का सागर कैसा होता है ना। और बाबा हमें इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाबा संपूर्ण निर्विकारी है, तो बाबा हमें संग का रंग लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो बाबा से बुद्धि योग है वो बुद्धि से होता है। तो अगर बुद्धि में हम बाबा को वो जो है जैसा है वैसा जानकर याद करेंगे तो, और स्वयं को बच्चा निश्चय करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि मुझे बाबा को याद करना है, लेकिन मैं कौन हूँ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम भक्ति में भी भगवान को याद करते थे, लेकिन भगवान का गुण मेरा गुण नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो भगवान है, मैं तो विकारी हूँ। तो जब मैं स्वयं को बच्चे के रूप में कि बाप का गुण सो मेरा गुण, जब इस प्रकार से पोजीशन नहीं करती तो मेरे को बाबा के गुण धारण नहीं हो सकता। तो मैं वही आत्मा हूँ, वही अविनाशी आत्मा जो बाप समान अपने मूल स्वरूप में निर्विकारी हूँ। जब उस निश्चय के साथ हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा की प्योरिटी को मैं धारण करने लगती हूँ, मुझे भी अंदर से स्मृति आने लगती है। और जब हम, जैसे आज मैं सारी क्लासेस शुरू की लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो आप देखो कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो इंटरनल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसको बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता माना स्वप्न, संकल्प, स्मृति, संस्कार, वाणी, कर्म सब पवित्र। क्योंकि अगर अंदर मानो मेरा संकल्प जो है वो ये है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, पर मेरा संस्कार पवित्र नहीं, मेरी स्मृति पवित्र नहीं है, मुझे लगता है नहीं मैं तो इंसान हूँ ना, इंसान तो पतित ही होते हैं, तो मेरी स्मृति और मेरे संकल्प में युद्ध चल रही है, तो मेरी वाइब्रेशन प्योरिटी की नहीं, युद्ध की है। इसीलिए जब हम बाबा को याद करते हैं तो सिर्फ बाबा को याद करने से नहीं होगा। बाबा कहते साथ में स्वदर्शन चक्र भी फिराओ, क्योंकि अपने आदि मध्य अंत को भी याद करो कि मैं आत्मा अपने बीज रूप में परमधाम में पवित्र हूँ। मैं आत्मा 2 युगों तक संपूर्ण पवित्र होती। जैसे बाबा को विकारों की अविद्या है, ऐसे सतयुग में भी विकारों की अविद्या है ना। सतयुग में देह और देह की चमड़ी और देह का है ना, कुछ भी आपके व्यवहार को इन्फ्लुएंस नहीं करता, पद पोजीशन तक इन्फ्लुएंस नहीं करता ना। फिर ये तो मैंने आपको काम विकार की बात कही। फिर आप सोचो विकार कहाँ तक होता है? देह अभिमान तक होता है ना। देह अभिमान कितना है आज मनुष्य में। मनुष्य को राइट और रॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य को ये है जो मैंने कहा वो राइट, मेरी मान, है ना। अभी देखो 2 फ्रेंड्स आई, ठीक है, तो पहले एक कन्या आई, तो जब वो आई तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसको इतना अच्छा लगा कि मतलब रो रो कर गई, उसके आंसू भी निकले, सब अच्छा लगा उसे। फिर ये जो है ये थोड़ी साधारण है, ईगोलेस है
अगली बार अपनी फ्रेंड को ले आइए। फ्रेंड थोड़ी ईगो वाली है, तब फ्रेंड का एजेंडा क्या है? ये मेरी बात माने, है ना। तो उसने कहा कि ऐसे हमें कहीं किसी का बन नहीं जाना होता है, हमें नहीं जाना कहीं, है ना। तो उसने प्रभाव डाला और ये नहीं आई। और ये जो अभिमान है कैसा होता है, अगर वो पहले आ जाती ना दूसरी वाली, तो वो इसको ले आती, लेकिन पहले कौन आ गई? जिसके जो अभिमान कम है ना। अब वो ड्रामा है, उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पहले ये आ गई तो उसने अपनी मनवा ली। तो ये अभिमान कितना सूक्ष्म होता है। हित अहित, अच्छा बुरा, सही गलत, फायदा नुकसान, कुछ नहीं, बस जो मैंने कहा वो होना चाहिए। कई होते हैं अपने कहे पे नुकसान भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे के कहे पे फायदा भी नहीं होना चाहिए, है ना। ईगो इतनी बड़ी चीज होती है, इसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। हमने देखा है सालों साल ज्ञान में चलते हैं, 2 फ्रेंड्स होंगे, 2 बहनें होंगी, लेकिन वास्तव में जो ज़्यादा ईगो वाला है ना, गुरु वो बन के रहता है। सतगुरु बाप भी गुरु नहीं बन पाता। उसकी ईगो हर्ट हुई तो दूसरे को खींच के ले जाएगी, 10 वर्ष हो 15 वर्ष हो ज्ञान में, है ना। उसको ईगो चढ़ी तो दूसरे को भी खींच के ले जाएगी, और इसको कोई कुछ नहीं है ना। इसको जो वो कहे उस पर ही चलना होता। इतना सूक्ष्म होता है ये देह अभिमान। देह अभिमान वाला अपनी मनवा के ही रहता है, उसका एजेंडा ही ये है कि ये मेरी माने। उसमें कल्याण हो अकल्याण हो, इन बातों से कोई, पाप पुण्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, कर्म की गति तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। देह अभिमान वाले को है माई वे और दी हाईवे। ये देह अभिमान की भाषा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं देह अभिमान वाला सुन थोड़ी सकता है। देह अभिमान वाले को कोई सजेशन नहीं दे सकता। करेक्शन तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप सजेस्ट भी नहीं कर सकते। सजेस्ट किए तो दुश्मन हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमारे अंदर ये जो विकार है, अब आप सोचो इतना बड़ा बाबा, देखा है ना डायमंड हॉल में पूछते हैं अभी क्या करना है, पूछते हैं कि नहीं बाबा, मुरली ख़त्म हुई पूछते हैं अभी क्या करना है। फिर बच्चे बताते हैं बाबा याद प्यार देना है, तो याद प्यार दे देते हैं, है ना। जैसा बच्चे कहेंगे वैसा चल लेता है बाबा। बाबा को, और देखो बाबा को ये भी, बाबा को पता है ना, ऐसा भी समय रहा है जब बाबा के रथ को, जब शारीरिक, जैसे गुलजार दादी की शारीरिक आयु बढ़ती गई, तो ऐसा भी होता था कि बीच में रोक दिया जाता था कि और इससे ज़्यादा दादी नहीं बैठ सकते, तो मुरली ख़त्म करा दी। तो वहाँ पर बाबा रुक जाता है ना, क्योंकि देह की दुनिया में रहने वाले बच्चे जानते हैं कि देह को कैसे चलाना है। तो कहते हैं बाबा अभी याद प्यार दे दो, ओम शांति कर दो, तो ओम शांति करके चला जाता है। ऐसे भी हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं इतना बाबा को जो है जैसा है जानना बहुत बड़ी चीज़ है। और जब हम बाबा को जो है जैसा है जानते हैं ना, तब जाकर हमें गुण क्या होते हैं,
विकार क्या होते हैं, विकारों से निर्विकारी अवस्था क्या होती है, उसको समझने में इजी होता है, या वो बुद्धि इनमें धारण ही तब होगी जब हम बाबा को पहचानें। फिर बाबा कहते स्मृति में बैठो, अपना अपना अनादि स्वरूप याद करो, और याद करो कि मैं वही आत्मा हूँ। 2500 वर्ष कारोबार, व्यवहार, व्यापार, पूरी राजधानी बिना विकारों के चलती है। कोई क्रोध नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं। इवन साकार ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी को डांट लगाकर थोड़ी कोई काम कराया, प्यार से संबंध बनाकर, है ना। और अगर बच्चा, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं थोड़ा आंख दिखा देते हैं, बाबा को भी आंख दिखा देते हैं। ये तो अज्ञान है ना, अज्ञान वाला तो सब कुछ करता है, बाबा को थोड़ी पहचानता है वो। तो आंख भी दिखा देते हैं, जवाब भी दे देते हैं। तो बाबा वहाँ पर नम्रता से चलाता था, है ना। कोई कह दे बाबा को कि बाबा आप इसको तो कहते नहीं हो, हमेशा मुझे कहते हो, तो बाबा क्या कहता था, कोई बात नहीं, बच्चे को अच्छा नहीं लगता तो नहीं कहेंगे। बाबा ऐसे थोड़ी कहता था तुम कौन हो बोलने वाले कभी नहीं। तो इस प्रकार से बाबा कहते कि पवित्रता की समझ, पवित्रता की स्मृति कैसे जागृत होती है, जब हम आदि मध्य अंत को उगाड़ते हैं कि हमारा आदि मध्य अंत क्या, और अभी भी अंत में भी हम ब्रह्मा बाप को देखें, शिव बाप को देखें कि शिव बाबा कैसा निरंकारी और ब्रह्मा बाबा भी कैसे निरंकारी बनकर, निर्विकारी बनकर कार्य करते। तो बाबा कहते हैं ये पावन बनने की पढ़ाई मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और जब हम पवित्र बन जाते तो पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाती है। और पवित्र दुनिया की निशानी ही ये है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु उस संसार में, है ना। तो ये पवित्र बनने की पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, और फिर कैसे योग लगाएं उसका भी ज्ञान बाबा हमें देते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी भी है, क्योंकि कोई भी पढ़ाई वही पढ़ा सकता है जिसको धारणा हो। तो पवित्रता की पढ़ाई तो पवित्र बनने वाले पढ़ाएंगे ना, कोई दूसरा थोड़ी पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ा सकता है। तो हम बच्चे ही हैं जो पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ा सकते हैं। तो अपने महत्व को समझकर ये पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। फिर बाबा हमें कहते दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो विनाश के लिए है, और हमारा ज्ञान स्थापना के लिए है। क्यों विनाश के लिए है वो ज्ञान? कोई पढ़ते हैं हम विनाश का कोर्स करने जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि मनुष्य की रचना वैसी होती है जैसे उसकी बुद्धि होती है ना। तो आज बुद्धि कैसी है? डिस्ट्रक्टिव है ना, क्योंकि नई दुनिया पुरानी दुनिया का ज्ञान तो कुछ है नहीं। नई दुनिया माना पवित्रता, प्योरिटी तो नहीं है ना। तो इम्प्योरिटी में मनुष्य कैसे रचना रचेंगे, है ना। वही रचना रचेंगे जो विनाश लाती है। आज आप एआई को ले लो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मुझे किसी ने, अभी देखो कोई आए थे तो पूछ रहे थे आपको एआई का पता है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, क्योंकि हाँ ऐसे जानते हैं कि टूल्स बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जैसा पता है वैसा तो हमें नहीं पता। तो मुझे क्या कहते हैं आजकल एआई से ना किसी की भी फ़ोटो किसी के साथ भी बना के डाल सकते हैं। तो मैंने कहा यही एआई है क्या? ये पहली खबर है जो आप मुझे दे रहे हैं, इसका बेस्ट यूज़ है क्या?
तो आप सोचो, अभी तक हमने एआई का सदुपयोग नहीं देखा, दुरुपयोग कितनी जल्दी होना शुरू हो जाता। कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई चीज़ बनती है, कोई भी कुछ दुनिया में बनता है, उसका दुरुपयोग कैसे हो वो पहले निकाल लेते। क्यों? क्योंकि जैसी बुद्धि है वैसा यूज़ तो वही विनाश वाली बुद्धि वाला मनुष्य ही कर रहा है ना। आप देखो, भक्ति में भी कहेंगे वश करना है ना, वशीकरण मंत्र। तो पहले बुद्धि में क्या आता है? दूसरे को वश कर ले। किसी के मन में ये नहीं आता कि भाई वशीकरण मंत्र मिला तो खुद को वश कर ले, अपने मन को वश कर ले। ऐसा कभी किसी की बुद्धि में नहीं आता है ना। कोई मंत्र है भी तो उसको कभी किसी ने ऐसे यूज़ नहीं किया कि मेरी मन बुद्धि वश हो जाए। दूसरे पे काम करता है तो क्या खुद पे नहीं करेगा? लेकिन बाबा कहते हैं कि विनाश की बुद्धि जब होती है ना, बुद्धि जब पतित होती है, तो जितना भी ज्ञान दुनिया में होता है उससे विनाश के ही यंत्र मंत्र बनेंगे। और जब बाबा हमें पावन बनाते हैं तब हम हर चीज़ को कल्याण के लिए यूज़ करते हैं। आज सोचो, बाबा के कार्य में क्या चीज़ यूज़ नहीं होती? मशीनें यूज़ नहीं होती, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, क्या यूज़ नहीं होता है ना। हमने तो लिटरली यूट्यूब पे वर्चुअल क्लासरूम्स बना रखे हैं। जैसे क्लासरूम बनते हैं ऐसे क्लासरूम है ना। हाँ, हम देख रहे थे रिटर्न व्यूअर्स जो होते हैं, जो रिपीट पे, जो एवरी डे जो क्लास सुनते हैं, वो भी होते हैं अराउंड 10,000 11,000। अगर आपके 20,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, हमारे 11,000 10,000 वो होते हैं जो रोज़ क्लास सुनते हैं। तो विचार करो कि एक क्लासरूम आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। आप जो चाहे, जिस टेक्नोलॉजी को चाहे, जिस सुविधा को चाहे, उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसी आपकी बुद्धि है। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें पावन बना देता हूँ, तो वही मन बुद्धि, वही कर्म, वही तन मन धन। आप विचार करो, आज मनुष्य के पास धन है ना। मैं एक को पूछ रही थी, विदेश में रहती है बहन, तो मैंने कहा वहाँ जो बहुत बड़े बड़े धनवान होते हैं पैसे का क्या करते हैं? तो मुझे कहते हैं बोट खरीदते हैं, यॉट खरीदते हैं, है ना। तो मैंने कहा अच्छा, फिर बोट में क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते, रखी रहती है बोट, है ना। तो वो बहन जब भी कोई बात होती है तो कहते हमें तो बोट नहीं खरीदनी है ना दीदी, तो अभी हम क्या करेंगे, है ना। हमारे पास यही है, सेवा करने के लिए है, क्योंकि बोट वोट तो खरीदनी नहीं है ना दीदी। तो आप सोचो कि मनुष्य के पास धन भी होता है तो उसकी बुद्धि क्या चलती है ना। प्लेन खरीद ले, बोट खरीद ले, वो तो वैसे भी आप पैसे दे के भी जा सकते हैं ना कहीं, ऐसा क्या है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बुद्धि जब पावन बन जाती है, आत्मा जब पावन बनती है, तभी स्थापना का कार्य होता है। हमारे पास जो भी कुछ है, रिसोर्स तो हर एक के पास है। किसके पास मन नहीं है, किसके पास बुद्धि नहीं है, किसके पास तन नहीं है, किसके पास धन नहीं है, किसके पास संबंध नहीं है, समय नहीं है, किसके पास नहीं है, सबके पास। लेकिन बात तो है उस बुद्धि की जो इन सबको यूज़ करता है, उस आत्मा की। तो जब आत्मा पावन बनती है तो हम स्थापना का कार्य करते हैं, और जब आत्मा पतित होती है तो वही सब कुछ विनाश के लिए लगता है ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं पढ़ाई ना पढ़ें, मुरली ना सुने तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है ना। अभी अभी ज्ञानी, और 2 दिन मुरली मिस हुई, सारा ज्ञान
रफू चक्कर हो जाता, होता है कि नहीं? हाँ, कुछ ज्ञान और याद नहीं रहता, ना मैं कौन, ना मेरा लक्ष्य क्या, ना मेरे गुण क्या, कुछ याद नहीं रहता। फिर वही दुनिया की वृत्ति। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये नई पढ़ाई है और इसको रोज पढ़ने का नियम रखना होता है। आप सोचो, अगर हमें 23 घंटे पुरानी दुनिया की बातों से उपराम रहना है तो 1 घंटे पढ़ना तो पड़ेगा। अगर 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो वो 23 घंटे का असर बहुत भारी हो जाएगा। और अगर 1 घंटे में 23 घंटे का प्रभाव नहीं पड़ता तो बहुत सस्ता सौदा है ना, क्या बुरा सौदा है ना? इतना सस्ता सौदा, इससे और क्या होगा? तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, हम लोग, एक बहुत अच्छी कहावत है, जो चीज़ आपके एक दिन में स्थान नहीं पा सकती वो आपके जीवन का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। आपको लाइफ में जो चेंज लाना है ना, उसके लिए आपको रोज समय देना होता है। कोई भी चीज़, आप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं, आप एक नौकरी करना भी चाहते हैं, तो आपको रोज उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो नई पढ़ाई है, इसको रोज नहीं पढ़ेंगे तो ये रफू चक्कर हो जाएगी, है ना? इसलिए कई बार कोई कहता है ना, हम कभी कभी मुरली पढ़ लेते हैं, कभी मिस हो जाती है। नहीं, स्टूडेंट नहीं है, फिर हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। आप में से कौन है जिसने जब से बाबा के बने एक दिन भी कभी पढ़ाई मिस नहीं की? एक दिन भी मिस नहीं की। अगर एक दिन भी मिस की ना, उसका बहुत, है ना, प्रभाव बहुत है। मानो कभी नहीं भी, वैसे भी नहीं, फिजिकली नहीं आ पाए, पर पढ़ना है ना? सम्मुख सुनना नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर होता है टेप से सुनना, तीसरा होता है पढ़ना। तो पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कुछ तो करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुरली ही ना हो। और मुरली जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो नोट करके ना, ऐसे आज की ताज़ा खबर जैसे नोट करके मुरली को पढ़ना सुनना। मंथन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मंथन तो चलो, मंथन इज सेकेंड, पहले मुरली है। पहले मुरली पढ़ेंगे तब तो मंथन, नहीं तो मंथन का कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ओके, ओम शांति।